बारिश पिछले साल रिकॉर्ड तोड़ रही है। मंगोलिया के अंदरूनी इलाके के शहरों में हालात बेहद खराब हैं। बारिश और बाढ़ ने 3 और लोगों की जान ले ली है। कुछ लापता बताए जा रहे हैं। ये अंदरूनी मंगोलिया का ऑर्डो शहर है। यहाँ जिंदगी बाढ़ के पानी में सिमट गई है। सड़कों का मंजर देखिए, जैसे दरिया की लहरें हिलोरे मार रही हों। ये डूबी हुई गाड़ियां बेबसी की कहानी बयां कर रही हैं। राहत और बचाव में लगे इन लोगों को देखिए, पानी में कदम लड़खड़ा रहे हैं, लेकिन फर्ज को अंजाम देने में पीछे नहीं हैं। बारिश भी कोई मामूली नहीं है, सारे रिकॉर्ड तोड़ने पर आमदा है। ऑर्डोस में पानी बरसने का सालाना औसत 300 मिलीमीटर है और 24 घंटे में 215 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। यानी साल भर तो नहीं, लेकिन करीब 8 महीने का पानी एक दिन में बरस गया। ये बारिश जानलेवा साबित हो रही है। अलग अलग जगहों पर हुए हादसों में 3 लोगों की मौत हुई है, 3 लोग लापता हैं। बहुत बड़ी संख्या में लोगों को उनके घरों से हटाकर सुरक्षित जगहों पर भेजा गया है। भारत समेत एशिया के कई देश भारी बारिश और बाढ़ की आफत का सामना कर रहे हैं। इंडोनेशिया में भी हालात बिगड़ रहे हैं। इंडोनेशिया में नदियों के किनारे बसे गांवों में बहुत खराब हालात हैं। सैकड़ों लोग बेघर हुए हैं। बाढ़ का पानी तबाही की कहानी को बयां कर रहा है। कापुआस रीजेंसी के कई गांवों में हालात बिगड़ गए हैं। यहां रहने वालों की मायूसी को समझा जा सकता है। दरिया के पानी ने सब कुछ बर्बाद कर डाला। गरीबों के आशियाने ढह गए। दूर दूर तक नजर डालने पर बस पानी ही पानी नजर आता है। सामान बिखरे पड़े हैं। बहुत कुछ बाढ़ के पानी में समा गया। खेत डूब गए। खलिहानों में जो पड़ा था वो भी पानी की खुराक बन गया। बारिश ने एक एक कर जिंदगी के निशान मिटा डाले। नदियों का उफान कम होने के बाद भी इन बस्तियों को दोबारा खड़ा करना आसान नहीं होगा। बाढ़ के पानी के साथ रिहायशी इलाकों में कई तरह का खतरा है। ये कुछ दिन पहले की तस्वीरें हैं। 40 फुट का ये मगरमच्छ बस्ती में घुस आया था। देखने वाले खौफ में थे। बड़ी कोशिशों के बाद इसे काबू किया गया। यूरोप के कई देश बारिश और बाढ़ का सामना कर रहे हैं। इटली में हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। उत्तर पश्चिमी इटली में बुधवार को आए तूफान के बाद फ्लैश फ्लड का खतरनाक मंजर दिखा। 1 मिनट की रिपोर्ट देखिए। आओस्टा घाटी में फ्लैश फ्लड का ये खौफनाक मंजर कल आए तेज तूफान का नतीजा था। मलबे को समेटे ये पानी तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा था। बहुत बड़ा इलाका इसकी जद में था। ऐसे हालात में इस क्षेत्र की कई बस्तियां खतरे की जद में थी। जान बचाने के लिए बहुत सारे लोगों को उनके घरों से हटाकर सुरक्षित जगहों पर भेजा गया है। राहत और बचाव का काम अभी भी जारी है। अब जरा इटली के ला स्पेजिया प्रांत की इन तस्वीरों को देखिए। नदी का उफान पानी को रिहायशी इलाकों में धकेल रहा है। किनारों पर बसने वाले परेशान हैं। जिंदगी बाढ़ के पानी में डोल रही है। ड्रेनेज सिस्टम तकरीबन खत्म हो चुका है। ऐसे में हर बारिश के बाद जल जमाव और ज्यादा मुसीबत का सबब बन रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। मेक्सिको का पश्चिमी इलाका सैलाब से बेहाल है। सड़कें पानी से लबालब है और गाड़ियां तैरने लगी हैं। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि रेस्क्यू टीमों को बुलाना पड़ा। सैलाब की तस्वीरें जलिस्को इलाके की हैं। पूरा इलाका बाढ़ के पानी में डूब चुका है। कई गाड़ियां भी पानी में समा गई, कई बह गई। लोग अपनी गाड़ियों को डूबते हुए देखने को मजबूर हो गए। यहां पर कई लोग फंसे थे। मौके पर रेस्क्यू टीम ने आकर लोगों को निकाला। यहां पानी इतना तेज बह रहा है जैसे नदी का प्रवाह हो। लेकिन ये इलाके की एक व्यस्त सड़क है। पानी इतनी तेजी से आया कि लोगों को गाड़ियां रोककर वहां से हटना पड़ा। न्यू मैक्सिको भी भारी बारिश से पानी पानी हो गया। हर जगह जल भराव से लोग परेशान हो गए। लोगों ने सोशल मीडिया पर शहर के हालात पर गुस्सा जाहिर किया है।
उन्होंने कहा कि ये दशकों से ड्रेनेज सिस्टम पर ध्यान न देने का नतीजा है। गुजरात में भारी बारिश की वजह से कई तटीय जिले बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। जूनागढ़ और पोरबंदर समेत प्रभावित इलाकों में बचाव कार्य जारी है। पोरबंदर में पूरी सड़क पानी में डूब गई, जिसके बाद दूध के टैंकर समेत कई गाड़ियां फंस गई। एनडीआरएफ की टीम ने फंसे हुए लोगों का रेस्क्यू किया है। इन लहरों के नीचे सड़क है जिस पर आवाजाही जारी थी, लेकिन एक बारगी इतना ज्यादा पानी आया कि कई गाड़ियां फंस गई। ये टैंकर आधे से ज्यादा डूब चुका था। ट्रैक्टर का भी वही हाल था, पानी बढ़ता ही जा रहा था। अलग अलग गाड़ियों में 13 लोग फंसे थे। जान पर खतरा था, लेकिन स्थानीय प्रशासन खबर मिलते ही हरकत में आया। एनडीआरएफ के ये जवान फरिश्तों की तरह पहुंचे, बोट लेकर नदी में कूद पड़े। बड़ी सावधानी के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। एक एक कर फंसे लोग बोट पर बिठाए गए। नाव किनारे लगी तो इनकी जान में जान आई। पाकिस्तान में बाढ़, बारिश और भूस्खलन की सैकड़ों घटनाओं ने तबाही मचा दी है। चाहे ग्रामीण इलाके हो या फिर शहरी इलाके हो, हर जगह भारी नुकसान हुआ। पाकिस्तान की आर्थिक गतिविधियों का केंद्र कराची भी डूब गया। गुरु मंदिर, जमशेद रोड, यहाँ भी पानी। कमर तक भरे पानी के बीच फंस गए लोग। लाखों की गाड़ियों की रफ्तार पानी ने रोक दी। कराची में हर जगह बारिश ने मचा दिया कोहराम। भारी बारिश और बाढ़ से 10 लोगों की भी हुई मौत। कराची में भारी बारिश से कई मकान भी जमींदोज हुए। साथ ही बिजली गुल रहने से लोगों की समस्याएं और बढ़ गईं। सिर्फ कराची ही नहीं, पाकिस्तान के कई इलाकों में बाढ़, भूस्खलन से जबरदस्त तबाही हुई है। ये तस्वीरें पाकिस्तान के बूनर की है। 18 अगस्त को यहाँ बादल फटा और उसके बाद से लगातार भूस्खलन हो रहे हैं। बूनर में देखते ही देखते पहाड़ दरक गया। इस पहाड़ के पास ही रिहायशी इलाका भी था, वहाँ भी कई घर तबाह हो गए। पाकिस्तान के कई इलाकों में हालात अब भी बेहद खराब है और मरने वालों की तादाद 700 से ज्यादा हो गई है। इस साल की बारिश ने महाराष्ट्र के लोगों का भी खूब इम्तिहान लिया। कई जिलों में बादल जमकर बरस रहे हैं। पंढरपुर और लातूर से बाढ़ की तस्वीरें आई हैं, जो बताने के लिए काफी है कि लोग किन हालातों का सामना कर रहे हैं। भीमा नदी उफान पर है। पंढरपुर में हालात बिगड़ रहे हैं। नदी किनारे के ये मंदिर डूब चुके हैं, घाट भी डूबे हुए हैं। इन मकानों और दुकानों में भी बाढ़ का पानी घुस रहा है। ऐसे हालात में 125 परिवारों को हटाकर सुरक्षित जगहों पर भेजा गया है। अब जरा दूर दूर तक फैले शहर के हालात देखिए। ऊंचाई के इलाके सुरक्षित हैं, लेकिन निचले इलाकों में पानी चढ़ता जा रहा है। इन तस्वीरों को देखिए। इस पार और उस पार नदी पानी से लबालब दिख रही है और बीच में बने इस पुल पर आवाजाही जारी है। पंढरपुर के बाद अब लातूर का रुख करते हैं। नदी की बाढ़ ने पुल को ढक लिया है। बहुत सारे लोगों ने रास्ता बदल लिया, लेकिन खतरा मोल लेकर आगे बढ़ने वालों की भी कमी नहीं है। बाइक वाले इस तरह से उफनते पानी को पार कर रहे हैं। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली से बाढ़ की हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई। यहाँ नाले में आई बाढ़ के बहाव में एक 60 साल के बुजुर्ग बह गए। गनीमत रही कि समय रहते उन्हें बचा लिया गया, लेकिन ये तस्वीरें काफी डरावनी हैं। 42 सेकंड के इस डरावने वीडियो को देखिए। वीडियो में एक व्यक्ति पानी के बहाव में फंसा हुआ है। वो पहले किनारे पर पड़ी झाड़ी को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन कामयाब नहीं हो पाता। झाड़ी से उसका हाथ फिसलता है और फिर वो पानी में और अंदर चला जाता है, जिसके कुछ ही सेकंड बाद व्यक्ति पानी के बहाव में बह जाता है। तस्वीरें महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले की सोनेरंगी इलाके में एक 60 साल के बुजुर्ग हरिदास बावनथड़े नाले में बह गए। जिले में लगातार हो रही बारिश की वजह से नदियां और नहरें उफान पर हैं।
सोनेरंगी में रहने वाले हरिदास बावनथड़े नाला पार करते समय तेज बहाव में बह गए। लगभग 2 किलोमीटर दूर एक पेड़ का सहारा लेकर वो बच गए। ग्रामीण तुरंत मौके पर पहुंचे और रस्सियों की मदद से उन्हें बचाया गया। प्रशासन की बार-बार अपील के बावजूद ग्रामीण बाढ़ के पानी में अपनी जान जोखिम में डालकर रास्ता ढूंढ रहे हैं, जिससे ऐसी घटनाएं आम हो गई। महाराष्ट्र के कई जिले इन दिनों बाढ़ से प्रभावित है। बाढ़ का पानी लोगों के घरों के अंदर भर गया है। कई रास्ते टूटे हैं तो कई गांव के गांव पलायन कर चुके हैं। ताजा तस्वीरें सांगली से आई हैं। सांगली के हालात आपको दिखाते हैं। महाराष्ट्र का सांगली क्षेत्र इन दिनों बाढ़ की चपेट में है। हाल इतना बुरा है कि कृष्णा नदी का जलस्तर खतरे के निशान तक पहुंच गया है। कृष्णा नदी उफान पर है। नदी के आसपास के इलाकों में पानी भर गया है। नदी के इन ड्रोन शॉट से अंदाजा लगाया जा सकता है कि हालात कितने खराब हैं। नदी के पास बसे रिहायशी इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं, जिसकी वजह से किसी भी तरह के खतरे को देखते हुए 125 परिवारों ने पलायन कर लिया है। 600 से ज्यादा लोग अब तक अपना घर छोड़ चुके हैं। आसपास के और लोग अब भी पलायन कर रहे हैं। बारिश ने लोगों की परेशानियों को काफी बढ़ा दिया है। रोजमर्रा के कामकाज ठप हो गए हैं। लोगों को भारी नुकसान भी हुआ है। घरों के अंदर भरे पानी से सामान खराब हो गया है, तो वहीं दुकानों में भरे पानी से लोगों की आमदनी पर असर पड़ रहा है। हालात को काबू करने के लिए प्रशासन लोगों की मदद कर रहा है, लेकिन फिर भी लोगों की परेशानियां कम नहीं हो रही। गुजरात में कुदरत की तबाही का असर समंदर में भी दिख रहा है। यहाँ पर लहरों में एक साथ कई नाव फंस गई, जिसे बचाने के लिए घंटों जद्दोजहद चलती रही। उसके बाद क्या हुआ, 60 सेकंड में आपको तस्वीरें दिखाते हैं। लहरों में फंसी नावों को किनारे तक लाने की मुहिम चल रही है। रस्सी से बंधे बोट को लहरों से बचाया जा रहा है। गुजरात में बारिश के साथ ऐसा तूफान आया कि समंदर की लहरें बेकाबू हो गईं और पालघर के 4 फिशिंग बोट लहरों की जद में आ गए। सोमनाथ के तट से 15 समुद्री मील दूर इन नावों में पानी भरने लगा और ये धीरे धीरे डूबने लगी। और लाख कोशिशों के बावजूद 3 नाव डूब गईं। अच्छी खबर है कि नाव पर सवार 8 मछुआरों को लहरों से बाहर निकाल लिया गया। गुजरात के समंदर में आए तूफान की वजह से महाराष्ट्र की कई नाव किनारों पर लग गई हैं। पालघर की 4 नावें गुजरात के नवा बंदरगाह पर रुकी हुई हैं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बारिश थमने का नाम नहीं ले रही। धराली आपदा के बाद से ही बारिश लगातार जारी है। ऐसे में सड़कें टूटी पड़ी है, गांवों से संपर्क टूट गया है। अब प्रशासन के लिए भी अब ये बड़ी चुनौती है। पहाड़ों की बारिश ने वहां के रास्तों को सूना कर दिया है। बारिश इतनी जबरदस्त कि पहाड़ के पहाड़ दरकते हुए सड़कों पर आ रहे हैं। रास्ते बंद हो रहे हैं, सड़कें टूटी पड़ी है। इतना ही नहीं, सड़कों के टूटने से कई गांवों का संपर्क भी टूट गया है। तस्वीरें गंगोत्री और यमुनोत्री मार्ग की है। भारी बारिश के बाद पहाड़ का मलबा सड़क पर आ गिरा, जिसके बाद दोनों धामों के रास्ते फिर एक बार बंद हो गए। गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग धरासू पुराना थाना और सोनगाड़ के पास से अवरुद्ध हो गया, तो वहीं यमुनोत्री हाईवे कुथनौर और नारदचट्टी के पास से बाधित है। देर रात से उत्तरकाशी में भारी बारिश हो रही है, जिसकी वजह से जगह जगह सड़कें टूटी हैं और रास्ते बंद हैं। ऐसे में 4 धाम जाने के लिए आने जाने वाले श्रद्धालुओं को भारी परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। गंगोत्री मार्ग सोनगाड़ के पास धराली आपदा के बाद से ही बंद है। सोनगाड़ में राफ्ट के जरिए लोगों तक जरूरी सामान पहुंचाया जा रहा है। गुजरात के 18 जिलों में बारिश और बाढ़ से हाहाकार मचा है। सबसे ज्यादा तबाही सौराष्ट्र कच्छ क्षेत्र में मची हुई है। जूनागढ़ की हालत सबसे ज्यादा खराब है, जहां शहर के साथ साथ आसपास के 70 से ज्यादा गांव जलमग्न हो गए हैं। पानी का प्रहार ऐसा है कि लोगों के घर बह रहे हैं। जिन घरों की बुनियाद नाजुक थी, वो सैलाब के झोंके को बर्दाश्त नहीं कर पाए और देखते ही देखते पानी में गुम हो गए। ये जूनागढ़ का बमनासा गांव है।
पूरा गांव सैलाब की जद में है। गांव के कई घरों को पानी ने लील लिया है। पानी का वेग इतना बेलगाम है कि उसके आगे कुछ भी नहीं टिक पा रहा है। जूनागढ़ के कंजला गांव में रात के अंधेरे में लोगों को मुसीबत से बाहर निकाला गया। एनडीआरएफ की 6 टीमों ने टॉर्च की रोशनी में गांव के लोगों की जिंदगी बचाई। पूरे गांव को सैलाब ने घेर लिया है और लोग या तो अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं या मजबूरन अपने घरों में कैद हैं। जूनागढ़ के 74 गांवों का संपर्क टूट चुका है। लगातार हो रही बारिश की वजह से जिले के 10 बड़े बांध ओवरफ्लो हो चुके हैं और उनका पानी निचले इलाकों में कोहराम मचा रहा है। अहमदाबाद में छात्र की मौत पर नाराजगी बढ़ती जा रही है। आज एनएसयूआई कार्यकर्ताओं के साथ आम लोग भी सड़कों पर उतरे। विरोध में कारोबारियों ने बाजार भी बंद किया। 60 सेकंड की पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। छात्रों की मौत पर उगला प्रदर्शन। अहमदाबाद में 10वीं के छात्र की हत्या पर बवाल जारी। सड़कों पर उतरे एनएसयूआई के कार्यकर्ता, छात्र और अभिभावक। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने प्रशासन के खिलाफ हल्ला बोल का ऐलान कर दिया। स्कूल के रवैये पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। स्कूल की भूमिका का सवाल है, क्योंकि अगर बच्चा आधे घंटे ब्लड निकलने के बाद अगर वो आधे घंटे परिसर में पड़ा हुआ था तो ये लोग कर क्या रहे थे? प्रिंसिपल को पता नहीं था कि नीचे ऐसा कुछ बनाव बना है, तो वो खुद नीचे उतर के क्यों नहीं आए? 7th डे स्कूल में छात्र की हत्या के विरोध में व्यापारियों ने भी दुकानें बंद रखी। हमारी मांग ये है कि स्कूल के ऊपर जिस प्रकार से ये देख सकते हैं इस वारदात को लेकर पूरे शहर में नाराजगी है। लोग लगातार पीड़ित परिवार को हिम्मत देने के लिए उनके घर पहुंच रहे हैं। गुजरात के अहमदाबाद में छात्र की हत्या पर लोगों में काफी नाराजगी है। इस केस में अब आरोपी और उसके दोस्त की चैट वायरल हो रही है। रिपोर्ट देखिए। अहमदाबाद के मणिनगर इलाके में स्थित 7th डे एडवेंटिस्ट हायर सेकेंडरी स्कूल में 10वीं के छात्र की हत्या हो गई थी। घटना ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया है। लोगों का गुस्सा सड़क पर साफ दिखाई दे रहा है। केस में आरोपी छात्र की उसके दोस्त के साथ चैट वायरल हो रही है। आरोपी ने मैसेज में लिखा, दोस्त भाई तूने आज कुछ किया है क्या? आरोपी, हाँ। दोस्त, भाई तुमने चाकू मारा था। आरोपी, तुझे किसने बताया? दोस्त, वो मर गया शायद। आरोपी, हाँ वो कौन था वैसे? दोस्त, चाकू तूने मारा था। आरोपी, हाँ। अहमदाबाद की सड़कों पर उतरे लोगों को अब पुलिस हिरासत में ले रही है। प्रदर्शनकारी स्कूल प्रशासन के खिलाफ सख्त एक्शन की मांग कर रहे हैं। फिलहाल इस मामले की जांच अहमदाबाद क्राइम ब्रांच कर रही है और 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पाकिस्तान का कराची शहर एक मुश्किल से निकल नहीं पाता, दूसरी मुश्किल उसे घेर लेती है। कई दिनों से बाढ़ से जूझ रहा कराची आज जोरदार धमाके से थर्रा उठा। ये धमाका कैसे हुआ, जानिए इस रिपोर्ट में। जोरदार धमाके से दहल उठा कराची। आसमान में उठा धुएं का गुबार। चारों तरफ अफरा तफरी। सड़कों पर हर जगह मलबा और पत्थर। कई किलोमीटर दूर तक आई धमाके की आवाज। स्थानीय लोगों के मुताबिक मोहम्मद अली जिन्ना रोड पर यह धमाका पटाखा फैक्ट्री में हुआ। फिर उसके बाद कई और धमाकों की आवाज भी सुनी गई। धमाका इतना ताकतवर था कि आसपास की इमारतों में लगे शीशे भी टूट गए। इस हादसे से पूरे इलाके में दहशत फैल गई। पाकिस्तानी पुलिस पूरे इलाके को खाली करने में जुटी हुई है। इस हादसे में बड़ी संख्या में लोग घायल हुए हैं। सभी को इलाज के लिए अस्पताल भेजा जा रहा है। सोशल मीडिया पर कराची के लोग सवाल भी खड़े कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहले भी घनी आबादी वाले इलाकों में पटाखों की फैक्ट्री की शिकायत की गई थी, लेकिन कराची प्रशासन और सरकार ने इस खतरे पर ध्यान नहीं दिया। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में बड़ा धमाका हुआ, जिसमें सेना के कई जवानों के मारे जाने की खबर है। इस हमले की जिम्मेदारी तहरीक-ए-तालिबान ने ली है, जो मानवाधिकार की रक्षा के नाम पर पाकिस्तान सरकार को खुली चुनौती दे रहा है। ये रिपोर्ट देखिए।
इस बार भी निशाने पर खैबर पख्तूनख्वा इलाका, जहां के लोग पाकिस्तान सरकार के खिलाफ जंग का ऐलान कर चुके हैं। इनायत कल्ले इलाके की इमारत को उड़ा दिया गया, जिसके बाद पूरे बाजार में अफरा तफरी मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए भागते नजर आए। तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने पाकिस्तानी सेना को टारगेट किया और वाहन को उड़ा दिया। हमले में सेना के कई जवानों के मारे जाने की खबर है। चश्मदीदों ने बताया कि धमाके के बाद आतंकियों ने फायरिंग भी की। प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर खैबर पख्तूनख्वा में पश्तून समुदाय के लोग अपने अधिकारों के लिए सड़कों पर हैं, जिसे पाकिस्तानी सेना कुचल रही है, जिसका फायदा तहरीके तालिबान जैसे संगठन उठा रहे हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने ऊपर हुए हमले के बाद दिल्ली बीजेपी के सभी सांसदों से मुलाकात की। सांसदों ने बताया कि वे बिल्कुल ठीक हैं। दिल्ली पुलिस हमले की हर एंगल से जांच कर रही है। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर हमले के बाद उनकी पहली तस्वीर। दिल्ली बीजेपी के सभी 7 सांसदों ने उनसे मुलाकात की और हाल जाना। जिसने उनको डराने की कोशिश करी, लेकिन वो विफल रहे, उनके विरोधी विफल रहे। आदरणीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी की शैली में रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ेगा। कोई डॉग लवर का कोई एंगल वेंगल नहीं है। जो कुछ मुझे समझ में आ रहा है कि पिछले 6 महीने में जो श्रीमती रेखा गुप्ता जी ने दिल्ली में जो ऐतिहासिक विकास के कार्य किए हैं, कहीं ना कहीं किसी के मन में इस बात को लेकर पीड़ा है। सीएम रेखा गुप्ता पर हमले के बाद केंद्र सरकार ने उनकी सुरक्षा भी बढ़ा दी है। सीआरपीएफ की क्लोज प्रोटेक्शन टीम करेगी सुरक्षा। बाहरी लेयर की सुरक्षा का जिम्मा दिल्ली पुलिस का होगा। घर और दफ्तर की जांच भी दिल्ली पुलिस करेगी। दिल्ली पुलिस ने जांच के लिए राजकोट पुलिस से भी संपर्क किया है। राजकोट में भी आरोपी ने 10-12 कुत्ते पाल रखे हैं। देश की राजधानी दिल्ली में पिछले 4 दिनों में करीब 100 से ज्यादा कॉल आई, जिसमें स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। आज फिर से 6 स्कूलों को इसी तरह की धमकी मिली। उसके बाद क्या हुआ, देखिए पूरी खबर इस रिपोर्ट में। जैसे ही स्कूलों में बम होने की खबर मिली, स्कूल प्रबंधन के साथ दिल्ली पुलिस एक्टिव हो गई। फायर ब्रिगेड के साथ पुलिस ने स्कूलों की जांच शुरू की। स्कूल के कोने कोने को खंगाला गया। जिन स्कूलों में धमकी आई, उनमें से ज्यादातर स्कूल द्वारका के थे, जिनमें बीजीएस स्कूल, सीआर कॉन्वेंट स्कूल, मैक्स फोर्ट और इंद्रप्रस्थ इंटरनेशनल स्कूल शामिल हैं। तमाम स्कूलों की बारीकी से पड़ताल की गई, लेकिन स्कूल के अंदर से कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। दिल्ली और आसपास के इन स्कूलों में ईमेल के जरिए धमकी दी गई और स्कूल में बम होने की जानकारी दी गई। पुलिस अब ईमेल का सोर्स पता कर रही है। इससे पहले 12 जून को करीब 150 स्कूलों में इसी तरह की धमकी दी गई थी। 18 अगस्त को आए मेल में स्कूलों को उड़ाने की धमकी थी, जिसके बदले में $5000 मांगे गए थे। प्रशांत किशोर आजकल मुस्लिम मतदाताओं को योगी आदित्यनाथ का डर दिखा रहे हैं। मुस्लिम मतदाताओं से पूछ रहे हैं कि उन्हें मोदी चाहिए या योगी चाहिए। जन स्वराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर का विवादित बयान। योगी पर ये क्या बोल गए प्रशांत किशोर? मुस्लिम समाज के लिए प्रशांत किशोर की भविष्यवाणी। प्रशांत किशोर ने बिहार में मुस्लिम समुदाय को दी चेतावनी। 10 साल बाद आप लोग कहेंगे कि नरेंद्र मोदी तो फिर भी ठीक थे, योगी नहीं बर्दाश्त हो रहे। लिख लीजिए, 10 बरस के बाद फिर इस बैठक में हम लोग मिलेंगे और आपसे पूछूंगा कि भैया मोदी तो निकल गए, अब योगी आ गए, मोदी चाहिए कि योगी चाहिए? तो आप लोग कहेंगे भैया मोदी कितना खराब था ना, फिर भी ठीक था, योगी नहीं बर्दाश्त हो सकता है। ये आपको समझ में नहीं आ रहा है। संघ वाले क्या कर रहे हैं? संघ वाले धीरे धीरे सेंटर की लकीर को राइट की ओर ले जा रहे हैं। आपके लिए नहीं, हिंदुओं के समाज के लिए। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि दरअसल बीजेपी और संघ एक प्लानिंग के तहत हिंदू समाज के लिए एक लकीर तैयार कर रहे हैं। इटली का माउंट एंटना ज्वालामुखी धधक रहा है। इससे बार बार विस्फोट हो रहे हैं। आसमान में राख और धुएं का गुबार भी है।
विस्फोट की वजह से आसपास बसे इलाकों में भूकंप जैसे झटके महसूस किए गए। 1 मिनट की रिपोर्ट देखिए। सिसिली द्वीप पर स्थित माउंट एटना यूरोप का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। एक बार फिर यहां आग की लपटें उठ रही हैं। गर्म लावा कई किलोमीटर दूर तक बहता चला जा रहा है। अब इन तस्वीरों को देखिए, धधकती आग है, राख और धुआं उठ रहा है। दूर दूर तक एक जैसा नजारा है। ये मंजर डराने वाला है। ज्वालामुखी से बार बार विस्फोट हो रहे हैं। आसपास बसे लोग अलर्ट पर रखे गए हैं। स्थानीय प्रशासन 24 घंटे हालात की निगरानी कर रहा है। कुदरत का अपना इंतजाम है। इन घटनाओं को टाला और रोका नहीं जा सकता, लेकिन किसी की जान खतरे में ना पड़े, इस पर जरूर गौर किया जा सकता है। और फिलहाल ज्वालामुखी के आसपास प्रशासनिक टीम के अलावा परिंदा भी भटकने नहीं दिया जा रहा है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।